अजीत जी, ये तस्वीरें अब नजर आ रही है। गठबंधन गठबंधन का इतना हल्ला हुआ था एक समय पर, गठबंधन के हवाले से इतने दावे इतने वादे हो गए, और ये गठबंधन जो कि सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा बार बार कह रही थी नहीं चलने वाली है ये गठबंधन, और एक एक करके कहीं ना कहीं बीजेपी सही होती साबित हो रही है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। देखिए, बिल्कुल सीमा, आपने सही बात कही कि जो इंडी गठबंधन का जो तय बुखार था वो अब धीरे धीरे उतरता नजर आ रहा। पहले ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए, उसके बाद अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए, और उसके बाद डिंपल यादव ने कह दिया कि भाई हम कांग्रेस के साथ जो है अडानी के मुद्दे पर उनके साथ हम नहीं खड़े हैं। यानी पूरा बिखरा। और उससे भी बड़ी बात सीमा कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान जो समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख दी, और चिट्ठी में कई सारी बातें लिखी। उन्होंने आरोप लगाया कि जो इंडी गठबंधन है वो मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहती है, और रामपुर की बर्बादी का जो पूरा कारण है वो इंडी गठबंधन और मुसलमान के साथ ये खड़े नहीं होते, सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आजम खान एक ऐसा चेहरा, अगर वो कुछ बोलता है तो मुस्लिम समाज उस पर अमल करता है और उसका असर होता है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ है कि इंडी गठबंधन में जो दरार पड़ गया था, यूपी के जो दो लड़के थे अब साथ नहीं है। और अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल अलग है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, ना ही राहुल और प्रियंका का कोई असर है। अगर वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ नहीं होते तो शायद जो सीटें उनके पास आई है वो भी उनके पास ना आती है, अमेठी और रायबरेली की। इसीलिए अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में उन्हें अपनी अलग और अकेली हैसियत बनानी होगी, तभी उनका काम चलेगा। और देखिए, ममता बनर्जी का भी यही कहना है कि लगातार चुनाव तो वो जीत रही हैं, बीजेपी से लगातार फाइट वो कर रही हैं, तो राहुल गांधी को नेता क्यों चुन ले? राहुल गांधी तो लगातार फेल हो रहे हैं। अखिलेश यादव का भी यही है कि भाई हम 37 सीटें हम जीत गए, और वो उत्तर प्रदेश में जो जनाधार है वो समाजवादी पार्टी का है, तो हम उनके साथ क्यों जाएं? तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। जिस तरह का मुद्दा आप देखिए, प्रियंका गांधी एक बैग लेकर चली जाती है, इसमें मोदी जी और अडानी जी का नाम उसमें रहता है कि एक तरफ मोदी अडानी भाई भाई। तो ये जो कई सारे जो इश्यूज हो रहे हैं, कई सारे जो मुद्दे हैं, उस पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में दरार है, और उनका अपना अपना मत है। और देखिए, जो दिल मिले ना दिल मिले, लेकिन अगर मतभेद अलग है और मनभेद अलग है, लेकिन अब ये दोनों बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। लेकिन जो बात आकर टिकती है आजम खान के पत्र पर, यह कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से अटैक किया कि मुसलमानों को बर्बाद करना चाहता है इंडिया गठबंधन, कहीं मुस्लिम के लिए खड़े नहीं हुए, जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार है इंडिया गठबंधन। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा गठबंधन था उसमें अब जो गांठ है वो गांठ पड़ चुकी है, और वो गांठ अब खुलने वाली नहीं है। क्योंकि एक बार जब धागा टूट जाता है और गांठ धागा जोड़ा जाता तो गांठ पड़ जाती, फिर वो धागा साबुत नहीं रह सकता, पहले जैसा नहीं रहता जाता। तो वही स्थिति अब इंडिया गठबंधन की। आप सदन में देखिए, वहां भी अलग अलग मत है, अलग अलग मुद्दे हैं। डिंपल यादव ने कह दिया भाई हम तो इस मुद्दे पे आपके साथ नहीं है। ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं, अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं, कल लालू यादव ने भी उस पर बयान दे दिया। तो अब अखिलेश यादव और जो उत्तर प्रदेश की पार्टियों के साथ साथ देश भर के जो उनके नेता थे इंडिया गठबंधन के, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब राहुल गांधी को इस पे चिंतन और मंथन करना चाहिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में आजम खान के पत्र ने इंडिया गठबंधन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, और ये बड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी, वो कहीं ना कहीं आजम खान को अपना लीडर जरूर मानती है। इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा, लेकिन अखिलेश यादव को इसका फायदा होगा। अब बीजेपी इसे किस तरह से लेती ये देखना होगा सीमा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सर क्या समझा जा सकता है, सपा और कांग्रेस के जो बिगड़ते रिश्ते हैं उस वो बसपा के लिए संजीवनी साबित हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल, अगर सपा और कांग्रेस के जो बिगड़ते रिश्ते हैं उससे बीएसपी को बहुत फायदा नहीं होने वाला है सीमा। अगर उसका कोई फायदा लेगा तो भारतीय जनता पार्टी लेगी, और भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू है। ये साथ थे तो बिल्कुल 80 वर्सेस 20 का मामला चल रहा था। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुद्दे उठा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मुद्दे उठा रहे थे। तो अब इससे बीएसपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहती है कि इनके वोटों में बिखराव हो, इनके गठबंधन में बिखराव हो, वो उसको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। और उसका फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता रहा, क्योंकि जब ध्रुवीकरण होता है, जब जाति और धर्म की बात आ जाती है, जब राष्ट्र की बात आ जाती है, और जब हिंदू मुस्लिम आ जाता है, तो जितना ही इंडिया गठबंधन एकजुट होता था उसका फायदा बीजेपी लेती थी। लेकिन इंडिया गठबंधन को भी इसका फायदा होता था। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटी,
अखिलेश यादव और कांग्रेस की सीटें बढ़ी तो उसके पीछे उनकी एकजुटता थी, मुस्लिम वोट बैंक का था, और जो संविधान और जो आरक्षण की बात थी उसका भी 10% फायदा मिला। लेकिन जब ये दोनों में टूट होगी तो बीएसपी को बहुत माइन्यूट थोड़ा सा फायदा मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको ज्यादा गेन करेगी। सीमा।